नमस्कार, न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के परिवार में हुई एक मौत और उससे जुड़ा एक दर्दनाक किस्सा और रहस्यमयी किस्सा उजागर हुआ है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। उनके बेटे अकील अख्तर की अचानक मौत, जो शुरुआत में दवाओं की ओवरडोज बताई गई, अब एक गहरे साजिश के तहत आती जा रही है। एक पुराना वीडियो जिसने तहलका मचा दिया है, वो क्या है वीडियो, उसमें क्या कुछ खुलासे हुए, सब कुछ आज विस्तार से आपको बताएंगे। जहां अकील ने अपने पिता और पत्नी के बीच छुपे हुए रिश्ते का खुलासा किया है और अपनी जान को खतरा बताया था। ये सिर्फ एक परिवार का विवाद नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी जो भरोसे, धोखे और परिवार के भीतर छिपे जहर को सामने लाती है। अब पंचकुला पुलिस ने इस मामले में गंभीरता को देखते हुए डीजीपी, उनकी पत्नी, बेटी और पुत्र वधू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी पत्नी व पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना पर हरियाणा के पंचकुला में बेटे की हत्या की एफआईआर हुई। साथ ही मुस्तफ़ा, रजिया के साथ उनकी बेटी और पुत्र वधू को भी आरोपी बनाया गया। मुस्तफ़ा के बेटे अकील की 16 अक्टूबर की देर रात पंचकुला में मौत हुई थी। तब परिवार ने कहा था कि दवाओं की ओवरडोज से उसकी मौत हुई है, लेकिन अकील की मौत के बाद उसका 27 अगस्त को एक पुराना वीडियो सामने आ गया। इसमें अकील ने कहा था कि उसके पिता पूर्व डीजीपी ने अपनी पत्नी से, यानी अपनी बहू से अवैध संबंध होने का पता चला है। ये वीडियो के आधार पर हम आपको बात बता रहे हैं। वो पत्नी मेरी थी, लेकिन शादी जैसे डेड से हुई थी। उसने कहा कि वो पत्नी मेरी थी, लेकिन शादी उसको ऐसा लगता था कि जैसे उसके पिता से हुई है। इसके बाद से परिवार के लोग उसकी हत्या की साजिश कर रहे थे। इसी को आधार बनाकर अकील की पहचान वाले शमशुद्दीन ने पंचकुला पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी थी, जिसमें वीडियो का हवाला देते हुए मामले की जांच की मांग की गई थी। अकील का बेटा और बेटी है। अकील पंजाब और हरियाणा कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। पंचकुला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने कहा कि एसीपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई वाली एसआईटी गठित कर दी गई है। वहीं इस मामले की जांच अब तेजी से होगी। पंचकुला पुलिस कमिश्नर को सौंपी शिकायत की 3 अहम और इस केस से जुड़ी सबसे बड़ी बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। अकील का परिवार से विवाद चल रहा था। सबसे पहली बात, दरअसल मालेर कोटला के मॉडल टाउन में रहने वाले शमशुद्दीन ने 17 अक्टूबर को पंचकुला के पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी, जिसमें उन्होंने पूर्व डीजीपी मुस्तफ़ा और उसकी पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना के बेटे अकील की संदिग्ध मौत की जांच की थी। शमशुद्दीन ने कहा कि पंचकुला के मनसा देवी मंदिर के पास सेक्टर 4 में रहने वाले अकील और उसके परिवार के बीच विवाद चल रहा था। अकील ने वीडियो में पिता और पत्नी पर आरोप भी लगाए थे। शमशुद्दीन ने कहा कि 27 अगस्त को अकील ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अकील ने कहा था कि उसके पिता मुस्तफ़ा और अपनी पत्नी यानी बहू के बीच अवैध संबंधों का पता उसे चला था। उसके बाद उसकी मां और बहन समेत पूरा परिवार उसकी हत्या करने का या झूठे केस में फंसाने की साजिश कर रहे थे। अकील ने अपनी जान को खतरा बताते हुए परिवार के हाथों कत्ल होने का शक भी जताया था। अकील की अचानक मौत हुई, जांच जरूरी है, शमशुद्दीन ने कहा। आगे ये कहा कि इसके बाद अचानक उसकी मौत हो गई। अकील के वीडियो में कही बातों और उसकी मौत की पूरी तरह से जांच अब होनी चाहिए। इसके बाद पुलिस ने सोमवार 20 अक्टूबर की देर रात मनसा देवी कॉम्प्लेक्स पुलिस थाने में मृतक अकील के पिता पूर्व डीजीपी मुस्तफ़ा, पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बहन और पत्नी के खिलाफ बीएनएस की धारा 103, 1 और 61 के तहत केस दर्ज कर लिया। जिस वीडियो के आधार पर जिस हवाले से एफआईआर हुई, उसमें अकील ने क्या कहा था वो सबसे महत्वपूर्ण है। पत्नी और पिता को ड्रेसिंग रूम में उसने पकड़ा था, ये उसने कहा है। अकील ने मौत से पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 27 अगस्त को 16 मिनट 11 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया। अकील ने कहा था कि मैंने 1.5 साल पहले अपने पिता और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया था। शादी के बाद से 2018 में मैंने इन्हें ड्रेसिंग रूम के पास पकड़ लिया था। मैं ये नहीं जानता कि मेरे पिता को मेरी वाइफ का साथ जो अफेयर है वो कैसे हुआ, ये वो नहीं जानता था। वाइफ ने मुझे शादी की पहली रात को भी टच करने नहीं दिया। ऐसी बातों का जिक्र भी उसने किया है। मुझे डिटेन कराया गया, झूठा पर्चा लिखाया गया। अकील ने कहा कि वीडियो में उसके बाद उसने मेरे को डिटेन कराया लीगली। मैं बहुत मेंटली प्रेशर में हूँ। मेरे को लगता है कि आज फिर झूठा केस मुझ पे होने वाला है। इस बार ये ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। एक मामले में इन्होंने झूठा पर्चा भी दाखिल करवाया था। उस वक्त एसएचओ और कमिश्नर ने कहा था कि पर्चा मत करो, टिक नहीं पाएगा। 2-3 महीनों के बाद जून में घर वालों ने आरोप लगाए कि तुम्हारे गैंगस्टरों के साथ संबंध है, जबकि मैं उस समय अपनी बुक पढ़ रहा था।
इंस्पेक्टर आया और मुझे उठाकर ले गया। पंजाब पुलिस ने मुझे हरियाणा से उठवा लिया। माँ और बहन जो हैं वो साजिश कर रही थी, ये भी उसने जिक्र किया है इस वीडियो में। ये भी उसने कहा कि इसका कुछ इंतज़ाम करो, ऐसी भी बातें उसने सुनी हैं। मेरी माँ और मेरी बहन और मेरे पिता ने कमरे में बैठकर ये बातें कर रहे थे कि इसका कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। पंचकुला में उनकी चल नहीं पा रही थी क्योंकि यहाँ की पुलिस उनके अंडर में नहीं आती। ये बात वो कर रहे थे कि चुनाव जीतने के बाद उसका फैसला करेंगे। मुझे कहते थे कि तेरा कैरेक्टर में स्टैब्लिश कर दूंगा। बिना पूछे मुझे एक रिहेव सेंटर में रखा गया। अकील ने कहा था कि मुझे ज़बरदस्ती रिहेव सेंटर में रखा गया। मुझे डॉक्टर्स को नहीं दिखाया गया। जब मैंने रिहेव सेंटर में अपनी फीलिंग शेयर की तो ये बात मेरे घर वालों को पता चल गई। उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल लिया। मेरा बिना परीक्षण कराए मुझे पागलों वाली दवाएँ खिलाई गई। मुझे कुत्ता बोला गया, धक्का मारा गया, मुझे डराया गया। यदि ये भी कहा गया कि तूने कुछ किया तो हम तेरे पर रेप का केस भी लगा देंगे। जिस पर मुस्तफ़ा फैमिली पर एफआईआर हुई, उसके बारे में जानिए। अब मुस्तफ़ा कौन है, क्या इसकी राजनीतिक पकड़ है, वो अब आपको बताते हैं। दरअसल 1985 बैच के ये आईपीएस हैं। कैप्टन अमरिंदर के करीबी भी मुस्तफ़ा रहे हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा 1985 बैच के आईपीएस रहे। पंजाब में कांग्रेस सरकार के वक्त मुख्यमंत्री रहे। कैप्टन अमरिंदर के करीबियों में मुस्तफ़ा की गिनती होती थी। हालांकि अब कैप्टन ने मुस्तफ़ा को पंजाब पुलिस का डीजीपी नहीं बनाया तो उनके रिश्ते बिगड़ गए थे। कैप्टन ने जब दिनकर गुप्ता को डीजीपी बनाया था तो सीनियरिटी का हवाला देकर मुस्तफ़ा सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे से सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद 2021 में मुस्तफ़ा रिटायर हो गए। कांग्रेस ने साल 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से हटाया तो मुस्तफ़ा कांग्रेस में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने खुद खुलकर कैप्टन के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी थी और इस दौरान वो नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार भी बन रहे थे। अब भी वो कांग्रेस के नेता के तौर पर राजनीति कर रहे हैं। अब मुस्तफ़ा की पत्नी यानी रजिया के बारे में जानते हैं। रजिया के बारे में आपको जानकारी दें तो मुस्तफ़ा की पत्नी रजिया सुल्ताना ने साल 2000 में राजनीति की शुरुआत की, राजनीति में एंट्री ली। उसके बाद 2002 से 2007 तक लगातार 2 बार वो मालेर कोटला से कांग्रेस के टिकट पर विधायक रहीं। 2012 में वो चुनाव हार गईं, लेकिन 2017 में फिर से चुनाव जीतकर कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री रहीं। 2021 में कैप्टन की जगह चरणजीत सिंह चन्नी जब सीएम बन गए तो फिर से रजिया को मंत्री बनाया गया। इसी बीच चन्नी से नाराज होकर सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की जो प्रधान की पद है वहां से इस्तीफा दे दिया था और इसके समर्थन में रजिया ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, मगर बाद में कैबिनेट मीटिंग में शामिल होकर उन्होंने इसे वापस ले लिया था। 2022 के चुनाव में वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हार गईं। अब पुत्रवधू के बारे में जानिए जो तीसरी इस केस की सबसे बड़ी हिस्सा है। मुस्तफ़ा की पुत्रवधू को करीब 4 साल पहले पंजाब वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनाया गया था। ये नियुक्ति जो है काफ़ी सुर्खियों में रही थी। उस वक्त पंजाब वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन का पद 1 महीने से खाली था। उसकी नियुक्ति शनिवार यानी छुट्टी वाले दिन हुई थी। अकील की मौत ने एक परिवार के अंधेरे के जो राज हैं उनको सामने ला दिया है। सवाल अब यही है कि क्या ये सच में हादसा था या एक सुनियोजित साजिश। ये तो एक बड़ा सवाल जो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन आप इस पूरी मर्डर मिस्ट्री पर या इस मौत की कहानी पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।